तो बेटा ध्रुव तेने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं, इतना तेने कष्ट उठाया लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो ध्रुव जी ने कहा क्या है, क्या कहा भगवान से, महाराज लेवे की कह रहे क्या नहीं मांगा और मुझे मिला क्या नहीं, क्या बोले, अरे कामन का देउगे और कामों पे हाथ उठाए, केवल तुम्हारा दर्शन हो गया, इससे बड़ी संपत्ति कोई नहीं है। बेटा ध्रुव तेने मांगा नहीं है, तब भी मैं आज तुझे वो चीज दे के जाऊंगा, मैंने आज तक दुनिया में किसी को नहीं दी। बेटा ध्रुव 36,000 बरस तो तुम राज करोगे, 36,000 बरस। विचार करना, पहले जिंदगी जियत है तो हजारों साल में, हजारों वर्ष में कैसा समय था, चंदान बदला न सूरज बदला न बदला जमीन आसमान, जितना बदल गया है इंसान। कमी भैया तो तुम्हारे और हमारे बीच में हुई है। विचार करना, हजारों साल जिंदगी जीते थे और आज वही महापुरुष, वही नौजवान 18 साल पर शादी हो जाती है, 25 साल पर गहने की जेट भरे बैठे हैं। वो क्या कह रहे हैं, ये हम तो बड़े ही बूढ़े हैं। चो भैया तुम 25 साल बड़े बूढ़े तो फिर जवान कब रहे। विचार करना, ये हमारी तुम्हारी स्वयं की कमी है, खुद की कमी है। 36,000 वर्ष राज करोगे और जिस समय इस दुनिया को छोड़ के जाओगे, उत्तर दिशा में ध्रुव तारा बन जाएगा तुम्हारे नाम से। सब ग्रह उपग्रह अपनी जगह छोड़ सकते हैं, लेकिन वो ध्रुव तारा कभी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इतना मिला था ध्रुव जी को। श्रोता बंधु, राजन परीक्षित उत्तानपाद महाराज की वंश का वृत्तांत मैंने तुम्हारे सामने बताया। सब बच्चे बेटा बात मत करो, सत्य प्रकाश तुम अच्छो नाचता हो, सही बता रहे। ध्यान रखना, एक प्रियव्रत महाराज थे, प्रियव्रत महाराज जो उत्तानपाद महाराज के भाई थे, और जिस समय उनके शरीर में बल पैदा हुआ, जब बल बढ़ा, अति सर्वत्र वर्जित, अतिकाऊ चीज की अच्छी नहीं है। तो जब बल बढ़ा तो महाराज ने विचार क्या किया है, प्रियव्रत महाराज ने, सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे भूप की ऊंची है रे गादी, मेरो जग में है जाए नाम करूं जा पृथ्वी ते सादी, विचार करना। परीक्षित यज्ञपति, आप भगवान पर विश्वास रखिए। मैंने बार बार बताया
विश्वास है तो परमात्मा बिल्कुल पास है, और विश्वास नहीं है तो हजारों कोस दूर है। आज तुम्हें बेना दिखाई दे रहे भूरे सी हूं। हाँ बे हमारे जो है कमरा पे गए 11 बजे, उनने की चीज बताओ का हो आज कथा है सकते हैं, तो मैंने की ठाकुर जी पे विश्वास रखो कि मोह तो लगत ना है, तो मैं तुम्हें ना लगी तो मोह लग रही के है जा भाई। मैंने की ठाकुर जी पे विश्वास रखो हो भाई, तो दिन में विश्वास था तो सही बताओ मेरे ठाकुर जी ने 8 दिन में जी लग रही 11 बजे तक कथा है जा भाई हैं? लेकिन कोई तो है, अगर दिल में आप मानो तो कोई है जरूर। तो महाराज आज विचार करते हैं क्या जिस धरती पर दुनिया रहती है मैं शादी करूंगा तो पृथ्वी से करूंगा। क्या अरे भूप हो तनती बलधारी, जगे पलको न कोई पार भुजा दो धरती में मारी, जगे पलको न कोई भुजा दो धरती में मारी, तो जैसे महाराज ने भुजा धरती में दी है, आज पृथ्वी को मथना शुरू कर दिया। तब पृथ्वी परीक्षा जी नारी के वेश में आई है, और तब बोलिए महाराज से काहे कुय कुलाई रहे हो, मेरे तनते मलु यजमाओ, जाको भेद बताए दे राजा ने कन मेरी समझ में आओ। से तोड़ क्यों रहे हो? कैसे कैसे वीर भैया दुनिया में तब पृथ्वी को तोड़ना चाहते थे, तो नारी के भेष में आई है, और तब कही महाराज कमी बताओ। तो सुनो, पृथ्वी रूप लखो नारी में अपनी रोक ले बर्बादी, सूरज कुल में जन्म भयो पृथ्वी से कर ले हो साली, मैं पृथ्वी से शादी करना चाहता हूं। देखो काम कितना कठिन था, कितना कठिन था, और वो कर्म हो गया था उस दिन जो आज तक तुम्हें दिखाई अब भी देता है। वो प्रियव्रत महाराज पृथ्वी से विवाह करना चाहते हैं, तो पृथ्वी ने कही महाराज ठीक है मैं राजी हूं, पर एक काम करना होगा। कौन सा? भूदेवी समझ आई रही राजा बचन थान में लाओ, मोकू परनी कर चाहतो पर सात भूप डरवाओ। तैयार हो तो अब तैयार मैं हूं, पर एक काम करना होगा। तुम विवाह चाहते हो तो 7 भामत डरवा लो, तुम मेरे पति हो जाओगे, मैं तुम्हारी पत्नी हो जाऊंगा। लेकिन पृथ्वी विचार करती है कि मेरा पति तो देवराज इंद्र है, इंद्र है, और जे बना वो चाह रहे हैं खुद। तो आज राजा प्रियव्रत तैयार है, और श्रोता बंधो आज जब रथ तैयार किया है प्रियव्रत महाराज ने, वाहन तैयार किया, और जिस पे चलो
ये सब भीग रहे हैं। हाँ हेलो सुनो, परीक्षित यज्ञपति ध्यान करे करो, घर की बातें घर पे बतलाओ करो। हाँ कथा में जो बात करता है वो अगले जन्म में श्यार बनता है। हाँ श्रोता बंधु, आज जिसमें रथ तैयार किया, पहले ब्याह करवे ही रथ पे जाते हैं, रथ पे ही तो जाते हैं। तो रथ जब तैयार किया और गेरू पर्वत में खड़ा किया, दक्षिण में गेरू पर्वत में, और तब राजा ने तैयारी की पृथ्वी से शादी की, और पृथ्वी ने यह वचन दे दिया था कि भामत डलवानी होंगी 7, तो मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। हुआ क्या? अरे पर्वत पे राजा ठाड़े और महानु लहो सजाई रे, और धरो अपने सिर पे नई पलकी समय लगाई रे, ब्याहु करन खूब चले त पृथ्वी गई दहलाई रे। रथ देखा हो तो रथ में परीक्षा जी क्या तो पहिया होंगे 2 और क्या होंगे 4 और क्या होंगे 6 और क्या होंगे 8, लेकिन राजा प्रिव्रत जिस रथ में बैठे हैं पर रथ में पहिया कहते हैं। क्या पहिया लगे? अरे वाहन पे जब बैठी गए और सूरज कुल को छैया रथ में राजा जावे तम सारा लगाई रहे पहिया रे। परीक्षा जी पहिया लगे तो 7 6 बराबर में, और एक धुरी सबसे पीछे थी अलग। उस रथ पर राजा चढ़ गए और जिसमें गेरू पर्वत से चले पृथ्वी से शादी करने को। क्या पहलो चक्कर मार दो और भूप रहो हर साई रे, लौट की पर्वत पे आए एक भामर दई डरवाई रे। एक पड़ गई सब ध्यान से सुनना। पहली भामर पूरी कर दी, गेरू पर्वत पर से लौट के फिर चल दिया दूसरी पूरी भाई, तीसरी भाई, चौथी, 5वीं और 6वीं। जब 6 भामर फिर गए थे राजा प्रिव्रत पृथ्वी के, अब पृथ्वी विचार करती है, मालूम नहीं कि जे राजा इतना कष्ट उठा लेंगे, हे परमात्मा एक ही चक्कर बाकी रहेगा वो बस। अगर ये चक्कर और पूरा होता है तो मेरा पति या इंद्र को छोड़ना पड़ेगा और इसे पति स्वीकार करना पड़ेगा। तो राजा जब 6वें चक्कर को पूरा कर गए थे और 7वें चक्कर को रथ को लेकर के चले तो सामने कौन आया? क्या? और 6 भामर तब तार दई मंगे ससुनोच तलाई रे, और उनाई पृथ्वी ने समय करी
बनी है, सन के जैसे बाल हो गए, सफेद और शरीर मुरझा गया बिल्कुल। और चार रास्ता पर महाराज का रथ जा रहा था, उसी रास्ता पर सामने बैठ के पीट करके और इधर से राजा रथ ले जा रहे थे। तब कहिए पृथ्वी से आगे राजा जाए रहे, पीछे की गिनाई उचारी और एक भामरी मेरी शेष रही निकालती गई महतारी। पीछे से ओ मैया, मैया क्यों बैठी हूँ गैल में? मैया ने रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो। मैं प्रियव्रत महाराज आज जब पृथ्वी से शादी करने निकला हूँ, एक भामर रह गई है केवल, 6 तो पड़ गई। ध्यान रखना, बार बार कहता रहा मैया ने गैल छोड़ दो, मैया ने गैल छोड़ दो। इतने शब्द जब बाप बुढ़िया ने सुने और तब क्या हुआ है, राजा की जब तेरा सुनी सोई घूम गई महतारी रे, और पलट की मैया खड़ी भई राजा की जगुजारी रे। बार बार राजा प्रियव्रत कह रहे हैं ओ मैया, मैया ने गैल छोड़ दो, मैया मेरे रथा निकल जान दो। एकदम बुढ़िया मैया घूमी और तब कही राजन तुम जानते हो मुझे, पहचानते हो मैं कौन हूं? तो राजा ने कहा कि मैया मैं ना जान, मैया मैं नहीं जानता तुम कौन हो। तब कह रही है वो बुढ़िया मैया, पहले तो जवाब दे कौन सा, और ताखन पलट की बोल रही सहे की गिनाई उचारी रे, और पहले भेद कहो तनो अब बात कहो के नारी रे। भूल गए ध्यान से। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, तुम कौन हो, कौन हो तुम? तब बुढ़िया मैया कह रही है राजा पहले तो जा जवाब है, मैं ही पृथ्वी हूं, मैं ही पृथ्वी हूं। तो पहले तो इतना विचार कर ले कि अब महतारी करके रखे हो क्या घरवाली करके रखे हो? राजा के घोड़न की पाग हाथ से छूट गई। हे परमात्मा जी का, चाहे मैं घरवाली बनाना चाहता हूं तात महतारी कह दी, और जिससे बार बार मैंने मां कहा है उसे मैं अपनी घरवाली बनाना चाहता हूं। घोड़ाओं की बात छूट गई। तो राजा जब रथ पर खड़े हुए तब कही राजा क्या सोच में राजा खड़े भय, और बात लगी नहीं अच्छी है, ताखन सनम का देख रहे अच्छी है। ध्यान रखना, एक हरियल पक्षी था, हरियल पक्षी, और वो रथ के सामने मर के गिर गया। जैसे वो पक्षी गिरा तो राजा प्रियव्रत इतने दुखी हुए मन में, क्या मुझ जैसा नीच दुनिया में कोई होगा नहीं, जिससे मैं विवाह करना चाहता हूं उससे महतारी कह दिया, और जाति क्या बार मैंने मां कह रही ताई घरवाली बनाना चाह रहा हूं। सो हाथ उठा करके कर्म क्या किया, आया छोड़ दही अपनी शादी की तजदैया साए, और हरियल पक्षी मरो लखो ताई मिल गए बासाए।
पक्षी मर गया था, आज प्रियव्रत महाराज की आत्मा उस पक्षी में चली गई, अपने शरीर को त्याग दिया और तब आवाज आ रही है, मैया मैंने वो कर्म किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। महतारी से घरवाली और घरवाली से महतारी, ये शब्द किसी ने नहीं कहा आज तक जो मुझ पर निकला है। पर मैया सुन, ये कर्म भी किसी ने नहीं किया तो कर्म ये भी किसी ने नहीं किया जो आज मैं संकल्प ले रहा हूं। क्या संकल्प लिया था? आवाज उठी मां पक्षी दे, अपना वचन निभाऊंगा और जब तक सांस है तन में नाई घूम पे आऊंगा। किसी ने नहीं किया तो मैया प्रतिज्ञा जगाऊ तक का ना करी, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक धरती पे पैर नहीं रखूंगा। और आपने देखा भी होगा क्या, कहीं की अपनो वचन निभावे, हरियलु नाई भूमि पे आवे। ध्यान रखना, जो हरियल पक्षी है उसके अंदर राजा प्रियव्रत की आत्मा बसी हुई है। और आज भी देख लेना तुम,